अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ये है कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसकी तकसीम कैसे होनी चाहिए। तो मुस्तहब तो ये है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा फुकारा और मसाकीन के लिए। लेकिन ये है कि अगर फैमिली बड़ी है तो सारा गोश्त भी आप रख सकते हैं, सारे खा सकते हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया उलमा कुछ ये भी कहते हैं कि अगर आपने 70,000 का जानवर लिया है, आपने 80,000 का लिया है, लाख का लिया है, 1.5 लाख का लिया है, जितने का भी लिया है, हो सकता है कि आपके मोहल्ले में कोई सफ़ेद पोश ऐसे भी हों जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हों और माँ ने प्याज काट के रखे हों इस वजह से कि अभी इस घर से शायद गोश्त कुछ आएगा। शायद नहीं, उसको यकीन होगा कि गोश्त आएगा और हम इसको पकाएंगे। वो बच्चों को भी दिलासा देती होगी, लेकिन हो सकता है शाम हो जाए और गोश्त ना जाए तो उनका दिल कितना टूटता होगा। हमें तो शायद अल्लाह अगले दिन भी दे देगा। ज़ाहिर अगर 60,000 की, 70,000 की, लाख की, 1.5 लाख की अगर हम कुर्बानी कर ली हमने, तो हम अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी हम गोश्त खा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह की महंगाई पाकिस्तान में है, मुफलिसी या गुर्बत है, इस साल हमें अपना जो गोश्त जो है वो फ्रिजों की नज़र नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें गुरबा में तकसीम करना चाहिए, हमें मसाकीन में तकसीम करना चाहिए। सालों साल जिनको गोश्त देखते तरसते उनके दिन गुजरते हैं, हमें उनके घर गोश्त पहुंचाना चाहिए। वो गोश्त खाएंगे, उनके बच्चे खाएंगे, वो दुआएं देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।